एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे कहता है, बुद्ध, मेरे मन में हमेशा गलत विचार आते हैं, जैसे कि अपने से ज्यादा कामयाब व्यक्ति को देखकर जलन करना, किसी खूबसूरत स्त्री के लिए गंदे विचार आना, गलत कामों की तरफ आकर्षित होना। मैं इन विचारों को रोकना तो चाहता हूँ, पर रोक नहीं पा रहा हूँ। कृपया आप मुझे बताएं, मैं इन विचारों को कैसे रोकूं और अपने मन को काबू में कैसे करूं? मेरी समस्या का समाधान करें। बुद्ध मुस्कुराते हैं और उसका उत्तर देते हैं, अपने मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लेना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालचों की व्यर्थता को देख लिया, उसने इससे मुक्त होना शुरू कर दिया। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, हमारा मन जो हमें लालच देता है उसकी व्यर्थता को कैसे देखा जाए? बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य जिस भी गलत कार्य को हद से ज्यादा करता है उससे उसे दुख मिलता है, और यही दुख उसका अनुभव है, और यही अनुभव उसके बदलने का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में देख लिया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया है। जिसने देख लिया ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और वास्तव में देख लिया, उसने ईर्ष्या से मुक्त होना शुरू कर दिया है। तुम्हारा ये देख लेना, मन लालच तो हमेशा तुम्हें तृप्ति का देता है, लेकिन लगता यह तुम्हें हमेशा अतृप्त है, और यही अपने मन को समझने का पहला चरण है। कहानी को आगे बढ़ाने से पहले आपको एक यह बात समझना जरूरी है कि आप अपने मन को वश में करना क्यों चाहते हैं। इसका जवाब है क्योंकि आपने यह अनुभव कर रखा है कि आपका मन आपको दुख देता है, क्योंकि आपको आपके मन के लालच बहुत सुहावने लगते हैं। इसलिए आप इन लालचों के पीछे छुपे हुए दुखों को नहीं देख पाते। सिर्फ अपने दुखों को देख लेने से आपका मन आपके वश में नहीं हो जाएगा। उसके लिए आपको दूसरा चरण समझना होगा। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि बुद्ध, यदि कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन के लालचों के कारण उसके जीवन में दुख है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वो व्यक्ति पहले चरण पर है? और यदि वह व्यक्ति पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएं? बुद्ध कहते हैं कि उस व्यक्ति को खोज पर निकलना होगा, किसी ऐसे व्यक्ति की खोज पर जो अपने मन से मुक्त हो चुका है और जिसने अपने मन को जान लिया है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ हो। दोस्तों, यहाँ पर एक बात समझनी आवश्यक है। खोज पर निकलने का अर्थ यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं, बल्कि खोज पर निकलने का अर्थ यह है कोई ऐसा व्यक्ति खोजना जो आपका मार्गदर्शन कर सके। कहानी पर वापस आते हैं। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है और जिसने खुद को जान लिया है? क्योंकि हर व्यक्ति यह दावा करता है वह ज्ञानी है और बुद्धिमान है, लेकिन वास्तव में ज्ञानी कौन है वह कैसे पता चलेगा? बुद्ध कहते हैं, यही तीसरा चरण है, और वो चरण है सुनकर। सुनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। उसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, क्या देखकर यह पता नहीं किया जा सकता? क्योंकि आपको देखकर ही पता लगता है कि आप एक महात्मा हैं। बुद्ध कहते हैं, देखने में तो कोई व्यक्ति बहुत शांत लग सकता है, लेकिन अंदर से वह कैसा है यह उसके शब्द ही बता सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, शब्दों पर भी विश्वास एकदम से नहीं कर लेना है। किसी भी बात पर विश्वास इसलिए नहीं करना है क्योंकि वह मैंने कहा है या किसी महात्मा ने कहा है। किसी भी बात पर विश्वास आपको तब करना है जब वह तुम्हारा अनुभव बन जाए। गौतम बुद्ध के द्वारा कही गई इस बात को मैं थोड़ा और आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। कोई कहता है कि ध्यान करना अच्छा है और कोई कहता है कि ध्यान करना बुरा है। अगर आप अभी ध्यान को बहुत अच्छा मानते हैं तो आप बहुत जल्द उसे बुरा मानने लग जाएंगे, और यही हमारे मन की चाल है। अब आपके मन में सवाल उठा होगा कि कैसे? इसका उत्तर यह है कि ध्यान की शुरुआत में आपको आनंद नहीं मिलेगा, बल्कि बोरियत महसूस होगी। और आपका विश्वास क्या था कि ध्यान अच्छा है, लेकिन आपको अनुभव क्या हो रहा है कि ध्यान बोरियत से भरा है। तो धीरे धीरे आपका विश्वास बदलने लगेगा। पहले आप ध्यान को अच्छा मानते थे, लेकिन अब आप ध्यान को बुरा मानने लग जाएंगे। और यही हमारे मन की चाल है। हमारा मन हमें भटकाता रहता है, और अगर आप ध्यान को बुरा मानते हैं तो आप कभी भी ध्यान नहीं करेंगे। अब कहानी पर वापस लौटते हैं और अच्छे से समझते हैं अपने मन को समझाने का तीसरा चरण क्या है। बुद्ध कहते हैं कि किसी भी बात पर विश्वास तब तक नहीं करना है जब तक वह तुम्हारे विवेक की कसौटी पर खरी नहीं उतर जाए, और इसके लिए कर्म करना आवश्यक है,
और कर्म ही अपने मन को समझने का चौथा चरण है। अगर आप धन कमाना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप खुद को जानना चाहते हैं तो आपको सही दिशा में कर्म करना होगा। वह आदमी बुद्ध से पूछता है, सही दिशा में कर्म करते वक्त आदमी क्या गलती कर सकता है? बुद्ध कहते हैं, केवल 2 गलतियां कर सकता है। पहली गलती शुरुआत न करना और दूसरी गलती पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन की चाल होती है। कोई सोचता है मैं शुरुआत कल से करूंगा और कोई सोचता है शायद मैं सफल ना हो पाऊं। इन दोनों की गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देता और जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इसीलिए दिन के हर एक पल को जागरूकता के साथ जियो। कोई भी कार्य करो तो उसे जागरूकता के साथ करो। अगर सांसें भी लो तो उसे जागरूकता के साथ लो। बिना जागरूकता के साथ जिया गया एक भी क्षण मृत्यु के समान है। और ध्यान रहे कि जागरूकता बिना ध्यान के संभव नहीं है। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं कि ध्यान के द्वारा। ध्यान ही छठा चरण है। यदि सीधे शब्दों में कहा जाए तो ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक हैं। अभी आप कौन से चरण पर हैं? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि दोस्तों हर ज्ञानी इन 6 चरणों से गुजरता ही गुजरता है। आपको आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की मोटिवेशनल कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल इनर हंगर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।